तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पंचायतों के सभी चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा और चुनाव आयोग द्वारा। इसके बाद है भारत का पंचायती राज आयोग द्वारा। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायतों का सभी चुनाव करवाया जाता है। अब देखेंगे सेकंड प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सुमेलित नहीं है? यानी आपको चूज करना है कि कौन सा मिलान गलत है। यानी गोदावरी की सहायक नदी मंजरा है, गलत है या सही है, आपको चूज करना है। इसके बाद दिया हुआ है कावेरी की सहायक नदी हेमावती है, कृष्णा की सहायक नदी मालप्रभा है और महानदी की सहायक नदी प्राणहिता है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा डी, जो गलत दिया हुआ है। महानदी की सहायक नदी प्राणहिता नहीं है। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड, हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। इसके बाद देखेंगे मंजरा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। और घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मुसी कृष्णा की सहायक नदी है। और जो दिया हुआ है डी ऑप्शन गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सही सुमेलित नहीं है? रॉटरडैम नीदरलैंड में है, इगाराका चीन में है, मोंटेविडियो उरुग्वे में है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। ये आपका ऑप्शन है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो गलत दिया हुआ है वो है इगाराका। इगाराका है जो रूस में स्थित यह बंदरगाह है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वर्गीज कुरियन, सेकंड ऑप्शन है सैम पित्रोदा, थर्ड ऑप्शन है हीरालाल चौधरी और फोर्थ ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हीरालाल चौधरी। और फ्रेंड, अरुण कृष्णन को भी भारत में नीली क्रांति का जनक माना जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत हैं जो हैं तो कहलाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है गैर नवीकरणीय, सेकंड ऑप्शन है नवीकरणीय, थर्ड ऑप्शन है बिजली से उत्पादित और फोर्थ ऑप्शन है ऊष्मा विद्युत से उत्पादित। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नवीकरणीय। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेंड। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का सोलर गांधी कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हरवंश सिंह, सेकंड ऑप्शन है सवाई मल जैन और थर्ड ऑप्शन है कन्हैया लाल यादव और फोर्थ ऑप्शन है चेतन सिंह सोलंकी। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चेतन सिंह सोलंकी को सौर पुरुष या सोलर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेंड। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है बाबा रामचंद्र द्विवेदी द्वारा, सेकंड ऑप्शन है इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा और थर्ड ऑप्शन है स्वामी सहजानंद द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा। तो 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया था। इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्रा द्वारा लखनऊ में इसकी स्थापना किया गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बड़ी मात्रा में मौजूद है? फर्स्ट ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। तो फ्रेंड, शनि ग्रह पर लगभग 75% हाइड्रोजन है और 25% हीलियम है। मीथेन पानी और बर्फ भी है लेकिन कम मात्रा में है। नेक्स्ट प्रश्न है बायोमास का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है घास का मैदान, सेकंड ऑप्शन है समुद्र और थर्ड ऑप्शन है वन, फोर्थ ऑप्शन है टुंड्रा। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा समुद्र। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है।
अगला प्रश्न फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ताजमहल को पीला करने के लिए जिम्मेदार है? फर्स्ट ऑप्शन है सल्फर, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड, ताजमहल का कलर जो पीला हो रहा है वो अम्ल वर्षा के कारण हो रहा है और इसका जिम्मेदार है सल्फर डाइऑक्साइड, और राइट आंसर भी होगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। रोगन पेंटिंग किस क्षेत्र में प्रचलित एक कला है? फर्स्ट ऑप्शन है कच्छ गुजरात में, मराठावाड़ महाराष्ट्र में, पटना बिहार में, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कच्छ गुजरात। लेकिन ये पेंटिंग भारत में इतना प्रसिद्ध नहीं है और गुजरात के कच्छ में एक ही परिवार के लोग इस पेंटिंग को बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई किस काल में हुई? फर्स्ट ऑप्शन है मौर्य काल, सेकंड ऑप्शन है कुषाण काल, गुप्त काल और हर्षवर्धन काल में। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कुषाण काल में। कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ होती है और लड़कियों की शादी की उम्र 8 से 10 साल के बीच माना जाता है और इसी काल से बाल विवाह की प्रथा को प्रारंभ किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो फर्स्ट ऑप्शन है दो, 3, 6 और 5। तो फ्रेंड, भारत के राष्ट्रपति को 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जैसे में पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, बीबी गिरी और प्रणब मुखर्जी। ये 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है 2024 तक। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड। इसमें देखिए सही मिलान करना है और ऑप्शन आपके पास है साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर और काली बेली झील तमिलनाडु में। तो कौन सा मिलान सही है? तो फ्रेंड, इसमें आपको सबसे पहले लोकटक झील पर देखना है तो मणिपुर में है। तो सी का तीसरा, देखिए सी का तीसरा 2 ऑप्शन में है। और फ्रेंड, साला झील भी है जो अरुणाचल प्रदेश में है तो ए का पहला, तो सी का पहला, और लोकटक झील मणिपुर में भी है और काली बेली झील भी तमिलनाडु में है। तो इसका सभी मिलान सही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? फर्स्ट ऑप्शन है चिदम्बरम पिल्लै, इसके बाद है श्री राजगोपालाचारी, इसके बाद है के कामराज और एनी बेसेंट। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा श्री राजगोपालाचारी, जो ने तमिलनाडु में नमक कानून को तोड़ा था और चलाया था, इसलिए इन्हें तमिलनाडु का गांधी भी कहते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है बेल्लारी, चिकमंगलूर, शिमोगा और श्रीकाकुलम। तो फ्रेंड, आप लोग बेल्लारी का नाम सुने हैं, कर्नाटक में है। चिकमंगलूर भी कर्नाटक में है, शिमोगा भी कर्नाटक में है। लेकिन श्रीकाकुलम है जो आंध्र प्रदेश में है और ये क्षेत्र कर्नाटक का नहीं आता है, इसलिए इसका अ, गलत आंसर डी होगा जो श्रीकाकुलम है जो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम, थोरियम और रोडियम, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं और इस प्रश्न को कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। और आपका ये सेट कैसा लगा, इसका भी रिप्लाई कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो इस प्रश्न को राइट आंसर कमेंट कर दें। इतना ही, जय हिंद।